योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। हमारे चैनल की खासियत है योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सर्वप्रथम आपको दी जाती है। यूजीसी नेट, वाईसीबी या फिर योग के अन्य एग्ज़ाम हों, सभी की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाई जाती है। योग की कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो वह भी सर्वप्रथम आपको दी जाती है, वह भी एकदम सही और सटीक। आज हम बात करेंगे बृहदारण्यक उपनिषद की। आज का पहला प्रश्न है, बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की 91वीं शाखा के 14वें कांड का अंतिम भाग है। आज का दूसरा प्रश्न, बृहदारण्यक उपनिषद में 6 अध्याय हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में कुल कितने अध्याय हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुल 6 अध्याय हैं। आज का अगला प्रश्न, सूत्र की संख्या सर्वाधिक होने के कारण इसको सबसे बड़ा उपनिषद भी कहा जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बृहद का मतलब सबसे बड़ा ही होता है, तो यहाँ पर सूत्रों की संख्या के अनुसार यह उपनिषद सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसको बृहद उपनिषद भी कहते हैं। और अरण्य का मतलब वन होता है, ध्यान रखें। बृहदारण्यक उपनिषद में मुख्य रूप से 3 संवाद हैं। पहला संवाद याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी पहली पत्नी मैत्री के बीच में है। दूसरा संवाद याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी दूसरी पत्नी गार्गी के बीच में है। तीसरा संवाद याज्ञवल्क्य ऋषि और राजा जनक के बीच में है। लेकिन हमें जो पढ़ना है वह पत्नी मैत्री के बीच में जो संवाद हैं सिर्फ वही पढ़ना है, क्योंकि यूजीसी नेट में केवल और केवल इसी को शामिल किया गया है, बाकी आपका यूजीसी नेट में नहीं है। आज का अगला प्रश्न, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि सबसे बड़े वक्ता हैं और वह अपनी पत्नी मैत्री को ज्ञान देते हैं। यहाँ पर मैत्री जो हैं यह प्रश्न पूछती हैं और याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं यह उनके उत्तर देते हैं। आज का अगला प्रश्न, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध प्रार्थना है, आप सभी को मालूम होगी। लेकिन बहुत सारे योग साधक को यह जानकारी नहीं होगी कि यह प्रसिद्ध प्रार्थना जो है वह इसी उपनिषद के अंतर्गत बताई गई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और यह पहले अध्याय के 3रे खंड से ली गई है, इस बात को भी आप याद रखें। पूछा जा सकता है प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है। पत्नी मैत्री यहाँ पर प्रश्न करती हैं, आत्मा क्या है, आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। याज्ञवल्क्य ऋषि इसका आंसर देते हैं, आत्मा अनंत है, आत्मा अमर है, आत्मा को सुनना चाहिए, जिसका मनन करना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। इस तरह की बात याज्ञवल्क्य ऋषि यहाँ पर कहते हैं। आज का अगला प्रश्न, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आत्मा को ज्ञान योग के द्वारा जाना जा सकता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ज्ञान योग के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है। इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिएगा। यदि आप नोट नहीं कर सकते हैं तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ जो है मात्र 10 रुपये में अवेलेबल है किसी भी टॉपिक की। और यदि आप मान लीजिए यूजीसी नेट सिलेबस के अनुसार सारे नोट्स लेना चाहते हैं तो 320 रुपये में अवेलेबल हैं। और यदि आप योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तो केवल और केवल 220 रुपये में अवेलेबल हैं। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर
789991 पर मैसेज कर सकते हैं। आज का अगला प्रश्न, पुनः पत्नी मैत्री प्रश्न करती हैं, ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग को किस प्रकार जाना जा सकता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में ज्ञान योग को सुधा, विपाशा और शोक मोह से हटना बताया गया है। आज का अगला प्रश्न, बृहदारण्यक उपनिषद में 3 ऐषणाओं का वर्णन किया गया है। ऐषणाओं से मतलब यहाँ इच्छाओं से है, और यह 3 ऐषणाएँ जो हैं, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा, इन 3 ऐषणाओं के नाम आपको आना चाहिए। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि केवल और केवल एक ही टॉपिक यहाँ पर आपको रखा गया है। 3 संवाद में से केवल एक ही संवाद आपके सिलेबस में है, तो प्रश्न बन सकते हैं और यह आईएमपी प्रश्न बन सकते हैं। तो ध्यान रखना है, 3 ऐषणाओं के नाम पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा। यह भी जानकारी होना चाहिए कि ये जो ऐषणाएँ हैं ये क्या हैं। वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा और एक आपका पुत्र ऐषणा। तो यहाँ पर लोक ऐषणा क्या है? समाज में नाम हो, लोक में प्रतिष्ठा हो। लोक से मतलब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ लोक जो है, सभी जगह पर आपकी प्रतिष्ठा हो, इस तरह की इच्छा होना, ये आपकी लोक ऐषणा है। इन सारी बातों को आप नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न, वित्त ऐषणा क्या है? धन प्राप्ति की इच्छा। वित्त से मतलब आपको समझ में आ गया होगा, वित्त मंत्री होते हैं, वो जो बजट आपके पेश करते हैं, तो उससे आप याद रखेंगे वित्त ऐषणा मतलब धन प्राप्ति की इच्छा। ऐषणा से इच्छा मतलब होता है यहाँ पर। पुत्र ऐषणा, पुत्रों द्वारा ख्याति प्राप्त हो, इस तरह की इच्छा रखना, वह पुत्र ऐषणा है। यहाँ पर एक ही लाइन में प्रश्न है, एक ही लाइन में उत्तर है, इसलिए मैं डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूँ। लेकिन जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे, एक एक वर्ड को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, आत्मा सभी दोषों से रहित है, आसक्ति रहित है, इसको ज्ञान योग से जाना जा सकता है। आत्मा के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ, और यहाँ पर भी बताया गया है कि आत्मा जो है वह सभी दोषों से रहित है, आसक्ति रहित है, वही सबसे ज़्यादा विशुद्ध है। और आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? तो ध्यान रखना है, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा को जाना जा सकता है। आज का अगला प्रश्न, बृहदारण्यक उपनिषद में ज्ञान योग के 3 साधन बताए गए हैं, श्रवण, मनन और निदिध्यासन, जो कि आंतरिक साधन हैं। आपको मालूम होंगे कि ज्ञान योग के 3 आंतरिक यहाँ पर साधन बताए गए हैं, लेकिन अन्य जगह पर बाह्य साधन भी आपको दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर बाह्य साधन की बात नहीं की गई है। और साथ ही साथ अन्य ग्रंथों में आपको ज्ञान योग के 4 साधन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल 3 साधन की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर इन 3 साधन के अलावा शुरुआत में जो है देखने की भी बात की गई है, लेकिन साधन 3 ही बताए गए हैं, ध्यान रखें। तो बाह्य योग के साधन बृहदारण्यक उपनिषद में नहीं बताए गए हैं, एवं सर्वप्रथम देखने की बात की गई है कि आत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए एवं उसी आत्मा का अनुसरण करना चाहिए। आज का अगला प्रश्न, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ज्ञान योग के इन्हीं साधनों के द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है। ये जो ज्ञान योग के साधन हैं यहाँ पर 3 बताए गए हैं, लेकिन देखने की भी बात की गई है, ध्यान रखें। देखना, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। तो इन 3 जो साधन हैं, इन्हीं साधनों के द्वारा आत्मा का ज्ञान संभव है। आज का अगला प्रश्न, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ज्योति स्वरूप अविनाशी जो पुरुष है वही आत्मा है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आत्मा क्या है?
इस तरह भी प्रश्न बन सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। ज्योति स्वरूप अविनाशी जो पुरुष है वही आत्मा है। अगला प्रश्न, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जो ज्योति स्वरूप अविनाशी परब्रह्म है वही परमात्मा है। प्रश्न बन सकता है कि बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार परमात्मा क्या है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ज्योति स्वरूप अविनाशी परब्रह्म है वही परमात्मा है। अगला प्रश्न, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आत्मा सभी जीवों का आश्रय स्थल है। आत्मा जो है वह सभी जीवों का आश्रय स्थल है, ध्यान रखिएगा। आज का अगला प्रश्न, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। योग की परिभाषाएं मैंने आप सभी को पढ़ाई थी, उनके अंतर्गत मैंने ये सारी बात आपको बतलाई हुई थी। तो बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार योग की क्या परिभाषा है? आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है वही योग है। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में डले हुए हैं। और यदि आप प्ले लिस्ट में जाकर नहीं देख सकते तो कुछ वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहाँ जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य, दानव और देवता तीनों प्रजापति के पास गए, तब ज्ञान प्राप्त करने की बात प्रजापति जी से कही। तब प्रजापति जी ने दय अक्षर का ज्ञान दिया, परंतु सभी को दय अक्षर का अलग अलग ज्ञान उन्होंने करवाया। मनुष्यों को दय अर्थात दान देना चाहिए, देवताओं को इंद्रियों का दमन करना चाहिए, दानव को दया करना चाहिए। यह प्रश्न भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्योंकि पूछा जा सकता है, इसी के अंतर्गत है। तो मनुष्य, दानव और देवता ये तीन जो हैं प्रजापति जी के पास गए और तीनों ने ज्ञान प्राप्त करने की बात प्रजापति जी से कही। तब प्रजापति जी ने तीनों को दय का अक्षर जो होता है तो दय अक्षर का ज्ञान तो करवाया, परंतु तीनों का मतलब यहाँ पर अलग अलग था। तो मनुष्यों को दया अर्थात दान देना चाहिए, जो मनुष्य हैं उनको क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। दान अकेले पैसे का नहीं, किसी भी चीज़ का दान हो सकता है। देवताओं को इंद्रियों का दमन करना चाहिए, इंद्रियों पर संयम करना चाहिए। और जो दानव होते हैं उनमें दया नहीं होती, तो उनसे कहा कि दया करना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद यहीं पर समाप्त होता है यूजीसी नेट सिलेबस के अनुसार। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।